अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है और पाक फौज की जानिब से 3 बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। अफगानिस्तान का एक बड़ा बयान सामने आता है, उस पर बात करते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि हमारी जानिब से 4000 के करीब जो खुदकश बमबार है वो हम पाकिस्तान में भेजने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में जाकर तबाही मचाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से KPK में धमाके हो रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारी फोर्सेस की जानिब से उन्हें नाकाम बनाए जाते हैं, ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अब ये बयान आता क्यों है? सोचने वाली बात यह है, ये बयान आता है, आपने देखा कि दुबई एयर शो में इंडिया का एयरक्राफ्ट तेजस जो कि इंडियन मेड है, जिसकी प्रोडक्शन जो है इंडिया खुद कर रहा है, वो वहां पर क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद तबाह हो जाता है। अगर मैं बात करूं, लास्ट टाइम हमने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि अब तक 2017 से लेकर 2025 तक इंडिया 50 के करीब अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं और इसके साथ साथ फाइटर जेट्स जो है वो क्रैश कर चुका है, जिनकी तादाद अभी जो है 51 हो चुकी है। उनकी जो मेजर रीज़न हमें देखने में मिली थी वो थी कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट है वो ह्यूमन एरर की वजह से इंडिया के गिरे हैं। अब ये तेजस वाले मामले में क्या हुआ है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो डिटेल्स है वो सामने नहीं आई, डिटेल्स तो सामने नहीं आई, लेकिन जो भारत की रुसवाई है, मोदी की रुसवाई है, वो एक दफ़ा फिर से पूरी दुनिया में हो गई है। अब भारत की एयरफोर्स जो है उस पर तो पहले ही सवालिया निशान उठ रहा था, अब जो तेजस की प्रोडक्शन हो रही थी उस पर भी सवालिया निशान उठना शुरू हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मोदी की भारत की डील चल रही थी तेजस के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, जो कि इस क्रैश के बाद क्रैश हो गई है। यानी कि उन लोगों ने जो डील्स है वो मनसूख कर दी है। अभिजीत आयर मित्रा जो कि इंडिया के डिफेंस इकोनॉमिस्ट है, फ्रीलांस राइटर है और एनालिस्ट भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अब उनसे एक प्रोग्राम में सवाल किया जाता है कि तेजस वर्सेस JF-17 ब्लॉक 3, और आगे से वो कहते हैं कि JF-17 ब्लॉक 1 जो है वो आपके तेजस मार्क 3 से ज्यादा कारआमद है, कि वो उससे ज्यादा काम कर सकता है। वो कहते हैं कि ये जो बाबू एयरक्राफ्ट बना रहे हैं ना, बाबूज कांट बी मेक फाइटर जेट्स, ये आप उनका वीडियो बयान जो है वो सुन भी सकते हैं कि उन्होंने क्लियर कहा है कि इंडिया जिस तरह प्रोडक्शन कर रहा है ये कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज रखती है। वो बताती हैं कि तेजस के बारे में, इंडियन एयरक्राफ्ट जो है, इंडियन फाइटर जेट्स जो है, इनके बारे में मेरी एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर है उनसे बात हो रही होती है, तो इंडियन एयरक्राफ्ट के बारे में इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सके जितनी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने दी है। तो वो इस बात को कोट करते हैं कि पाकिस्तान के पास नॉलेज ज़्यादा है, उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा है, उनकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा प्रोफेशनल है। अब इसके बाद इंडिया की जब पूरी दुनिया में रुसवाई होती है कि इंडियन इकोनॉमिस्ट, डिफेंस इकोनॉमिस्ट जो है, इंडियन राइटर जो है, इंडियन मीडिया जो है, जब ये सवाल उठाना शुरू कर देता है कि आखिर हमारा डिफेंस का इतना बजट कहाँ पर जा रहा है, कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट जब दिल किया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ पर जा रहा है। जब हमारी किसी से जंग होती है तो हमें मार पड़ती है, अगर हम किसी पावर शो में जाते हैं, एयर शो में जाते हैं, वहाँ पर हमें मार पड़ती है, हम क्रैश कर लेते हैं। उसके अलावा आए दिन अगर भारतीय प्रेसिडेंट ने कहीं पर जाना हो, उसका जो हेलीकॉप्टर लैंड होता है वो बैठ जाता है कि ये पैसा कहाँ पर लग रहा है। इस हवाले से इंडिया में इस टाइम बहुत ज़्यादा हंगामा रही है। अब आगे आते हैं, हमारी फोर्सेस की जानिब से 3 अहम ऑपरेशन किए जाते हैं। इन ऑपरेशन का मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल MS शरीफ साहब ने बताया था कि हमारी फोर्सेस की जानिब से डेली बेसिस पर 200+ ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। ये मुल्क भर का बता रहा हूँ। अब 3 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। ये तीनों के तीनों ऑपरेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा में किए गए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे। 18 और 19 नवंबर की शब को ये ऑपरेशन किए जाते हैं। जब हमें ये खबर मिलती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द जो है वो मौजूद है, सबसे पहला जो ऑपरेशन किया जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद ज़िला में किया जाता है। वहाँ पर तकरीबन 4 के करीब जो खारिज है वो मारे जाते हैं। अब हमारी फोर्सेस की जानिब से जब उन्हें हलाक किया जाता है, उन्हें जहन्नुम वासिल किया जाता है,
तो तबादला फायरिंग भी होता है। हमारी फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी महारत, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनकी जो स्किल्स हैं, अब उसे सारी दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस का कोई भी जवान जो है उसमें जख्मी नहीं होता। और एक दूसरा ऑपरेशन जो नाटक में किया जाता है, नाटक जिला में, उसमें 2 दहशतगर्द मारे जाते हैं। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो है वो लकी मरवत में किया जाता है, जिसमें 2 के करीब जो दहशतगर्द है, फितनतुल ख्वारिज है, उन्हें जहन्नुम हासिल किया जाता है। और तीसरा ऑपरेशन जो नाटक जिला में किया जाता है उसमें 1 दहशतगर्द को जहन्नुम हासिल किया जाता है। हमारी फोर्सेस की ये बड़ी कामयाबी थी, एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। अब इस ऑपरेशन की बड़ी वजह के हम दहशतगर्दी को तो पहले फेस कर रहे थे, अब हमारी फोर्सेस की जानिब से इन ऑपरेशंस को मजीद तेज कर दिया गया है, क्योंकि मोदी का जो जंगी जुनून है वो पहले ही कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब उसे ऑपरेशन सिंदूर में मार खानी पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, पहलगाम के नाम पर जिस तरह मोदी ने ड्रामा किया, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया, और बार के हक में पाक फौज ने, हमारी फोर्सेस ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, वो सारी दुनिया ने देखा। जिसके बाद मोदी को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद मोदी अफगानिस्तान के जरिए हमने देखा कि पाकिस्तान पर अटैक करवाता है और उसके बाद अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट जो है मैं आपको बताता जाऊँ कि अफगानिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, आप देखें कि इनमें से डेली कोई ना कोई जो है वो इंडिया के दौरे पर होते हैं, डेली कोई ना कोई जो है वो इंडिया में मौजूद होते हैं। और दूसरी चीज़, एक खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान में जो नेटो अस्त्रा छोड़कर गई थी, अफ़गानिस्तान में जो अस्त्रा मौजूद है, इंडिया के इंजीनियर्स आएंगे और आकर उस असले को रिपेयर करेंगे, जिसे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जो है फिर लॉन्च करेगा, जंग में इस्तेमाल करेगा। तो इस पर हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया जो एयरक्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, फाइटर जेट्स जो बना रहा है, जो खुद बना रहा है, ये रिपेयर करेंगे। जो खुद बना रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है, उनकी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है उनका क्या हाल हो रहा है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इंडिया ने पहले पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान से मार खाई, उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान से हमला करवाते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से मार खाता है, फिर इंडिया के जो फाइटर जेट्स है वो क्रैश होते। अब वो अफगानिस्तान को मजीद ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने मार कैसे खानी है, आपने जूते कैसे खाने हैं। हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे जूते जो है वो हमने खाए हैं, हमसे अच्छे जूते पाकिस्तान से किसी ने नहीं खाए। नाज़रीन, ये कुछ अहम पहलू थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अफ़गानिस्तान के साथ हर किस्म की ट्रेड बंद है, हमारा जो बॉर्डर है बिल्कुल सील है। बॉर्डर अगर ओपन भी होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है, उसकी रीज़न ये है कि जो गैर कानूनी अफ़गानी बशिंदे पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। हमने अफ़गानियों को बड़ा पाला है, लेकिन एट दी एंड ये अफ़गानी जो थे ये नमक हराम निकले हैं। ये पाकिस्तान पर भौंकना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और इंडिया से पैसे लेकर आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान पर ही हमला करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी स्मगलिंग की बात करें, पाकिस्तान में मंशियात की बात करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात करें, तो इनके पीछे हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एलिमेंट नज़र आता है, वो अफ़गानिस्तान का। और अफ़गानिस्तान ये क्यों कर रहे हैं, किसकी इमा पर कर रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान को इंडिया स्पॉन्सर करते हैं और अफ़गानिस्तान इंडिया के कहने पर पाकिस्तान में ये तबाही मचाते हैं। हमने बहुत टाइम तक इन्हें बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त की जो हद है वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी फोर्सेस की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि अब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं अपने हर व्लॉग में ये कहता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस है, कि पाकिस्तान के अमन में खलल डालने की जो भी कोशिश करेगा उसे उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आज की ये खबरें थी, उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। अल्लाह निगहबान।